आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज किसानों का 9वां दिन आंदोलन का है। सिंघू बॉर्डर पर सभी की निगाहें टिकी हैं क्योंकि वहीं पर आगे की रणनीति तय होगी और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। सुबह 11 बजे बैठक में किसान तय करेंगे कि आगे अब क्या किया जाए, आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसान कह चुके हैं 4 से 6 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं। दिक्कत किसी बात की है नहीं, सक्षम हम हर तरीके से हैं, लेकिन सरकार को अपने कृषि बिल को वापस लेना होगा क्योंकि पूरी तरह से किसान विरोधी है। कल सरकार के साथ 40 किसान संगठनों के 40 नेता पहुंचे हुए थे। बातचीत करीब 8 घंटे चली लेकिन बेनतीजा खत्म हो गई। अब 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक होनी है और इस बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आज महामंथन किसानों के जरिए भी होगा अब तक के अपडेट के साथ में, क्योंकि 8 दिन सड़कों पर किसान बिता चुके हैं। 9वां दिन आज आंदोलन का, सड़कों पर है किसान। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से एक साथ हमारे साथ जुड़ेंगे एक एक करके। जतिन गोस्वामी जो कि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, इससे पहले आपसे बात हो रही थी तो आप दिखा रहे थे किसान सड़कों पर जमा हैं। अभी तक तो दिल्ली जाने का रास्ता बंद था, लेकिन अब दिल्ली से वापस लौटने का रास्ता भी बंद करने की तैयारी है। आगे की स्ट्रेटेजी क्या बोल रहे हैं किसान? साथ ही साथ मुझे प्रदूषण और ठंड का अपडेट भी दीजिए। देखिए, पहले मैं प्रदूषण और ठंड के बारे में आपको बता दूं। जो AQI है वो करीब 400 है गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर का, और आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक है। तस्वीरें साथ साथ दिखा दूं। और जहां टेम्परेचर की बात है तो मिनिमम वो 15 डिग्री है, यानी कि ठंड के साथ साथ जो AQI है, जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है, और उसी में ये किसान रात भर दिन भर डटे हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये परेशानी उनके लिए, खुद के लिए भी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो इस समय लोगों के लिए बनी है वो सामने से जो आप देख रहे हैं रोड, वहां से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है क्योंकि वो सेक्टर 62 से पहले ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। इस तरफ ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि डाइवर्ट होने के बाद आप DND की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप नोएडा जाएंगे तो DND पर फंस सकते हैं अगर आपको दिल्ली जाना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको CISF कैंप की तरफ वापस U-टर्न लेना है और वहां से आप लिंक रोड पकड़िए और वहां से आनंद विहार पकड़िए। आप जानते हैं उस रास्ते को, आपने भी आज खुद उस रास्ते का इस्तेमाल किया। अब किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो सामने वाला रास्ता जो उधर दिल्ली से आ रहा है ट्रैफिक, उसे भी वो जाम कर सकते हैं। हमने बात की, आपने सुना। किसान से सीधे पूछ लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। सामने वाला रास्ता भी आज जाम करने की कोशिश। हाँ, अगर हमारी भाई जो वादे मोदी जी ने कर रखे नहीं करने के, हमारे रेट का कोई जो है, जो फसल का दाम है, अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर हम जाम करते हैं। सरकार का रुख लेकिन कल बातचीत में थोड़ा नरम आपको लगा कि आपकी तरफ जा रहा है, जो आप चाह रहे हैं वैसा होने वाला है? नहीं, तानाशाही पे अड़े हुए वे भी उड़ रहे, हम भी अड़ रहे। हमारी भी जो है, हम ही का मान जाएंगे इतनी आसानी से। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है? अब कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, जब तक बैठे रहेंगे। जैसे नेशनल हाईवे 9 हमारा जो प्रावधान है रहने का, वो हमारा तो 26 तारीख की जो परेड होगी जनवरी की, वो अब हम ही करेंगे। हमारे जो है जवान भाई परेड नहीं करने के, हम करेंगे आपका परेड। नेशनल हाईवे 9 पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, पीछे से लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि लोगों की मदद आप कीजिए कुछ? नहीं भाई, लोगों की मदद क्या करे भाई, हम परेशान है भाई। हमारे भाई भी थोड़ी परेशान नहीं, हमारी कत्तर झेल लो भाई। हम भी तो परेशान हैं, हम भी तो भाई अपने पेट के लिए, उनके भी तो लिए, उनके भी तो सवाल है। जब हम अन्न पैदा नहीं करने के तो वे कहाँ तक आएंगे हमारे भाई। तो आप गुस्सा यहाँ सुन सकते हैं, आक्रोश देख सकते हैं। लास्ट में एक बार ये तस्वीरें दिखाऊं, छोटे छोटे जत्थों में बैठे हुए हैं, और एक बार मैं अपने साथी अंकित को कहूंगा कि वापस उस तरफ दिखाने की कोशिश करें। यहाँ सिक्योरिटी से होते हुए वहां देखिए, वहां पर बैरिकेड करके किसान लगातार बैठे हुए हैं। उसके ठीक उस तरफ कुछ ट्रैक्टर्स हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पर किसानों ने की थी, और यहाँ पर वो पूरे इंतजाम के साथ बैठे हैं कि नेशनल हाईवे 9 पर ही खाना पीना भी करेंगे, यहीं पर रहेंगे, और एक संस्था उनके कंबल का इंतजाम भी आज करने जा रही है। कल 4 लाख रोटियां यहां पर पहुंची थी। आप समझिए, कल 4 लाख रोटियां, सब्जी, चावल दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारे से यहां पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर कितनी बड़ी व्यापक व्यवस्था उन्होंने की है, ये आप समझ सकते हैं। जी, और किसानों की भी प्लानिंग दूर तक है जतिन, ये भी हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से किसान अपने साथ अपनी सुविधाओं का सामान लेकर चले हैं, अपने साथ राशन पानी लेकर चले हैं, इससे भी समझ में आ रहा है। और जैसे कि किसान बोल भी रहे हैं कि मांगे मानिए वरना पीछे हम हटने को तैयार नहीं है। और क्योंकि आपने खाने का जिक्र किया, तो कल सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसानों ने अनोखी मिसाल भी पेश की है। बैठक के बीच में लंच ब्रेक हुआ, किसानों ने सरकारी खाना खाने से मना कर दिया, अपना खाना मंगाया, तब किसानों ने लंच किया।
क्योंकि 40 किसान नेता जो विज्ञान भवन में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बाहर से अपना खाना मंगाया, लिहाजा उन्होंने अपना ही लंच खोला। देखिए कैसे मीटिंग के लिए वहां पहुंचे किसान रोटी, सब्जी और अचार एक बड़ी पॉलिथीन से बाहर निकालकर आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किसानों के साथ बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से विज्ञान भवन में भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शायद यही आत्मसम्मान है जिसकी वजह से किसान आंदोलन की धार लगातार बनी हुई है, क्योंकि किसानों ने न सिर्फ अपना खाना खाया बल्कि टी ब्रेक के दौरान सरकारी चाय तक नामंजूर कर दी। इससे पहले 1 दिसंबर की मीटिंग में भी किसानों को सरकार की तरफ से चाय ऑफर की गई थी, लेकिन उस दिन भी उन्होंने कह दिया था कि चाय नहीं, मांगे पूरी कीजिए, आप धरना स्थल पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे। ये वो स्वाभिमानी किसान है, ये वो स्वाभिमानी अन्नदाता है जो न सिर्फ अपने लिए फसल उगाता है, न सिर्फ अपने लिए अनाज अरेंज करता है, बल्कि पूरी देश ही नहीं दुनिया तक अनाज पहुंचाता भी है। और इसी के बलबूते हम और आप तक थाली तक खाना पहुंचता है और हम खाना खाते हैं। 9वां दिन आज किसान आंदोलन का, और इसी बीच बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर लगातार चल रहा है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी जो खिलाड़ी हैं वो अब किसानों के समर्थन में आ गए हैं। किसानों के समर्थन में 30 पूर्व खिलाड़ी उतरे हैं और एक एक करके सम्मान लौटाया जा रहा है। किसान आंदोलन में शामिल होने की बात भी इन पूर्व खिलाड़ियों के जरिए की गई है। और आपको याद होगा कल खबर आई थी प्रकाश सिंह बादल के जरिए सम्मान लौटाया गया, और अब एक एक करके ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कह रहे हैं सरकार से नाराजगी है, किसानों की सुनती नहीं तो ऐसा अवार्ड हमें चाहिए नहीं। किसान आंदोलन का नाम शुरू, अवार्ड वापसी का काम। 30 खिलाड़ी लौटाएंगे सम्मान, बादल ढींढसा ने लौटाया अवार्ड। किसान आंदोलन के नाम पर अब अवार्ड वापसी का दौर भी शुरू हो गया है। जिस तरह आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई, ठीक वैसे ही अवार्ड वापसी की पहली लहर भी वहीं से उठी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने शुरुआत की। प्रकाश सिंह बादल ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण को लौटाने का ऐलान किया। बादल ने केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों के नाम पर किसानों से अन्याय का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी 3 पन्ने की चिट्ठी में बादल ने कहा है कि मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो मैं किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं समझता। कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से पहले ही नाता तोड़ चुके शिरोमणि अकाली दल ने अवार्ड वापसी को सरकार के लिए सख्त संदेश बताया है कि हम हिंदुस्तान चाहता है कि 15,000 तक श्रद्धालु रोज आ सके। पाकिस्तान कहने लगे नहीं हम 500 अलाउ करेंगे। फिर हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि अब 1 किलोमीटर की बात है पैदल जा सके। पाकिस्तान कह रहे नहीं गाड़ी में लेके जाएंगे। दूसरा पाकिस्तान ने जो सबसे गलत बात की है कि ये कॉरिडोर अकेले 2 साल के लिए खोलेंगे हम। यस, कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण सम्मान वापस करने की घोषणा की। सुखदेव सिंह ढींढसा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। देखिए 2-2.5 महीने से हम यही सोच रहे थे कि अभी मसला हल हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मान जाएगी सरकार। जब वो माने नहीं अभी, तो जब वो बॉर्डर पे जाके बैठ गए लाखों लोग, जिसमें हमारी बुजुर्ग औरतें भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग आदमी भी हैं, बहुत हैं, जो उनकी हालत देख के कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी पीड़ा हुई दर्द को कि सरकार अभी उन्हें मान रही। सिर्फ राजनेता ही नहीं, किसानों के समर्थन में देश का नाम रोशन कर चुके पंजाब के बड़े बड़े खिलाड़ी भी सामने आ गए हैं। हॉकी के पूर्व कप्तान परगट सिंह, कुश्ती में भारत की अगुवाई कर चुके पहलवान करतार सिंह,
बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी कर्नल बलवीर सिंह और अजीत पाल सिंह जैसे करीब 30 ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जो अपने अवार्ड लौटाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में आए इन खिलाड़ियों ने बाकायदा एक मीटिंग की, जिसमें कृषि कानून की निंदा करते हुए फैसला लिया गया कि अगर 5 दिसंबर तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को पहले जालंधर में जुटेंगे और फिर वहां से दिल्ली का रुख करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपने अवार्ड लौटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। न तो सरकार झुक रही है और न ही किसान। और तो और दिल्ली बॉर्डर पर अब किसानों का जमावड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है। ये कल के बाद से हुआ है। दूसरे राज्यों से भी बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, जिससे कि दिल्ली प्रवेश के 3 बड़े बॉर्डर्स पूरी तरह से जाम हैं, क्योंकि किसान दिल्ली में आने को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसान दिल्ली में दाखिल न हो सकें। किसान आंदोलन को लेकर कैसे किले में तब्दील है पूरी दिल्ली, ये रिपोर्ट आप देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं, अड़े हैं, विद्रोह के लिए खड़े हैं। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को जाम कर किसानों ने दिल्ली को करीब करीब चारों ओर से घेर रखा है। ये तीनों बॉर्डर दिल्ली के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है, लेकिन इन पर किसानों का हुजूम है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर, सिंघू, टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली पुलिस की करीब करीब आधी फोर्स इन बॉर्डरों पर तैनात है। दिल्ली पुलिस की थाना पुलिस के अलावा अन्य यूनिटों के पुलिस अफसर, जवान भी मोर्चे पर है। इसके अलावा हर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी कई कंपनियां हैं और खुद जिला डीसीपी बॉर्डर्स के हालात पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि मामला देश की राजधानी की सुरक्षा का है, इसलिए दिल्ली पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है। इसलिए दिल्ली जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे चेकिंग हो रही है। नई दिल्ली को जाने वाले रास्तों पर आधा किलोमीटर की दूरी पर पिकेट लगाकर चेकिंग जारी है। सभी बॉर्डर पर भारी जर्सी बैरियर और क्रेन्स मौजूद हैं, ताकि कोई किसान एंट्री न कर सके। किसानों के लिए खुलकर पैरोकारी कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को तो पंजाब की अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा से जोड़ा है। It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. मतलब सुरक्षा का हवाला देकर अमरिंदर सिंह सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से किसान ललकार रहे हैं, उनकी तनातनी सरकार से है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती थी, वहां रेंग रही है और सबसे ज्यादा खामियाजा ऑफिस जाने वालों को उठाना पड़ रहा है। कई रास्ते डाइवर्ट हैं तो कई बंद। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर बंद है। नोएडा के लिए डीएनडी NH-24 से जाने की सलाह है। दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ने वाले 2 बॉर्डर बंद। किसान आंदोलन से निपटने के लिए एक तरफ सरकार की तैयारी है, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के लिए आए किसान भी फुल मूड बनाकर आए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो किसान दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। किसान मोर्चों पर तैयार है और वहाँ पे ही अपना रहेगा किसान, और 5 तारीख में फिर दोबारा सरकार से बातचीत होगी। मतलब सरकार अड़ी है तो किसान भी अड़े हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जहां जहां किसान आंदोलन के लिए खड़े हैं, वहां भारी संख्या में देश के अन्य हिस्सों से भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर कर आ रहे हैं।
उनके इरादे साफ हैं। उनका साफ कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी वापसी नामुमकिन है। ऐसे में अगर सरकार और किसानों के बीच ऐसे ही गतिरोध बना रहा तो सचमुच दिल्ली के लिए आने वाले दिन कठिन है, बहुत परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पंजाब के बठिंडा की महिंदर कौर इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनकी एक तस्वीर के साथ विवादित ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की महिंदर कौर की तस्वीर पर लिखा था, शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल होने वाली दादी 100 रुपए दिहाड़ी पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उस पर महिंदर कौर नाम की इन महिला की क्या प्रतिक्रिया आई, क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप जानिए। कंगना ने महिंदर कौर को लेकर किया अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली महिंदर कौर ने कंगना को करारा जवाब दिया है और कंगना के ट्वीट पर सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में लगा दी, वो तो किसान होने के नाते प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि एक एक्टर ने दावा किया है कि 100 रुपए लेकर वो प्रदर्शन में शामिल हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो 13 एकड़ जमीन की मालकिन है, ऐसे में वो 100 रुपए क्या करेंगी। इतना ही नहीं, महिंदर कौर ने यहाँ तक कहा कि अगर कंगना हमारे खेतों में काम करे तो वो उन्हें दिहाड़ी देने को तैयार है। कोई 100 रुपये दिन जाते आपकी खेती करने दे, नरमा चुगी जाने, चोनियां चुगी जानियां, तो भाव मेरा 5000 का भाव नरमा पंडा बन के रहने, तो मैं 100 रुपये की करूंगी, तो मेरा भाव 20 बन पक्का नरमा लै जान चुक के, तो मैं राखी ना रखा। मैं कोई 100 रुपया लेके नहीं गई। मैं तो कणक बीजने वाले खड़े, झोने वाले वढ वेले पे है, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ खेती कर दी, कणक पानी लाने वाले बैठे, 100 रुपया लेके मैं करना, मैं तो अपनी टोनियां कोल जानी है। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल होने वाली बिल्किस बानो के साथ एक बुजुर्ग दादी की तस्वीर शेयर कर ये दावा किया था कि ये 100 रुपयों के लिए हर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती हैं। हालांकि कंगना ने तस्वीर में दोनों बुजुर्ग दादियों को बिल्किस बानो ही बताया था, जबकि उसमें से एक बिल्किस बानो जबकि दूसरी बठिंडा के बहादुरगढ़ जांडिया गाँव की रहने वाली महिंदर कौर थी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख बड़बोली कंगना को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। विवाद कंगना रनौत के साथ अब जुड़ गया है। किसान आंदोलन का 9वां दिन, चौथे दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। आज महामंथन होना है, किसानों के जरिए मीटिंग होगी, आगे की रणनीति पर बात होगी। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।